न्यूज़ 18 इंडिया। अब वक्त है जानने का कि आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं। और तीन बड़े मुद्दे हैं। मोदी राज में सनातन को ग्लोबल सम्मान मिला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मोदी विरोध में सनातन विरोधी एजेंडा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। वोट बैंक के लिए क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर लगातार भीतरघात हो रहा है और लगातार चोट हो रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा यह है। और चौथा बड़ा मुद्दा है मेरे युवा मित्र जो आज सवाल पूछेंगे यहां पर, जिनको क्या लगता है सनातन के बारे में। और इन सबका अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन करिए मेरे युवा मित्रों का यहां पर। और साथ ही साथ मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज है प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। और भिक्षा यात्रा चला रहे हैं, 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, और एक ही बात कहते हैं कि बटो मत और बटो मत। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, जो कि वैसे तो नास्तिक हैं लेकिन लेफ्ट के बड़े नेता हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता, उनको भी नमस्कार हमारा। और राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और अपनी बात बहुत शालीनता और सौम्यता के साथ रखते हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन है आप सबका। लेकिन आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं, और खुल के बोलिए, ये मंच आपको मिल रहा है, खुल के बोलिए, अपना हाथ खड़ा करिए और अपनी बात को रखिए। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। क्या आपको लगता है ये सनातन धर्म के लिए एक बड़ा मौका है? हाँ जी सर, मेरे लिए ये कहना गर्व की बात है कि ये सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है हमारे देश में, अच्छे निर्णय सनातन के लिए हित में ले रही है जी, जिसके बिहाफ पे मैं ये कहना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी। और कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। जिस तरह से कांग्रेस द्वारा और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार सनातन धर्म के अनुयायियों पर हमला बोला जा रहा है, जी। उस हिसाब से तो लगता है कि हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है, और हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता है। कोई भी आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता। चलिए इस चर्चा की शुरुआत शादाब चौहान आज आपसे करते हैं। नॉर्मली आपसे ओपन नहीं करते डिबेट, आज ओपन करते हैं, और 50 सेकंड का वक्त आपको मैं देता हूं। क्या आपको लगता है ये सनातन युग है भारत के लिए, और सनातनी संस्कृति, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी नाम दिया जाता है, वो सर्वोपरि है? और शायद 70 साल से लेफ्ट ने, बड़े नेताओं ने यह समझाने की कोशिश करी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, समझ गई। देखिए, सनातन का जो मैंने अध्ययन किया है, वहां करुणा है, भाव है, न्याय है, अहिंसा है, अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है, और मानव के भेद को समाप्त करके समान रूप से न्याय देना है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 111वें नंबर पे आते हैं। यह सनातन का डंका हो नहीं सकता। जिस देश में बेटियों की इज्जत लूटे, मानव में भेद हो, जाति के नाम पर भेद हो, अत्याचार हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, युवा आंदोलित हो, और आज भी लोग कानून को हाथ में लेने से न डरते हो, वहां सनातन का डंका नहीं, हां हिंदुत्व का डंका हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व के ट्रू एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी जी, सनातन के नहीं। दूसरी बात, कहा कि वहां पर मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बना, लेकिन हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर अमेरिका और यूएई, जिसको एक को कहा जाता है कि मुस्लिम मुल्क है, उसके बावजूद वो हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं, और हम यहां के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज, एक बात और, मैं मोदी जी के समर्थन में एक चीज कहने दीजिए। आज मोदी जी ने जो अरबी बोली, माशाल्लाह, क्या गजब। मुझे लग रहा था बस घर वापसी करने वाले, कलमा पढ़ लेंगे, लेकिन एक संदेश दिया मोदी जी ने कि भारत के मुसलमानों को अगर प्रेरणा लेनी है मोदी जी से ले लीजिए। प्रेरणा लेकर के अरबी को एज अ लैंग्वेज बचपन से सिखाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे अरबी पढ़ेंगे तो समझेंगे। मोदी जी की शिक्षा को उनको सीखना चाहिए।